विंध्य क्षेत्र का सपना होने वाला है पूरा। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक रेल लाइन नहीं, क्योंकि न जाने कितने बरसों से लोगों ने इसका इंतज़ार किया। बहुत सालों से लोग इसकी डिमांड कर रहे थे और अब जब इसका काम तेज़ी से चल रहा है तो सबके मन में ये सवाल है कि आखिर ये रेल लाइन बनने से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं कि इस रेल लाइन से हम सबको क्या फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इसकी दूरी और समय की क्रांति की। दोस्तों, अगर आप रीवा से सीधी रोडवेज़ के ज़रिए आते हैं, अपनी निजी गाड़ियों से आते हैं, तो आपको मालूम होगा कि ये सफ़र कितना लंबा है। कम से कम 100-150 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी रीवा और सीधी के बीच है, जो हमारे दिन का पूरा 4 से 5 घंटे का समय खा जाती है। लेकिन सोचिए, यही दूरी रेल से महज 1.5 से 2 घंटे में पूरी हो जाएगी तो कितना आनंद रहेगा। अगर कोई सीधी का छात्र रीवा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आता है तो उसे रोज़ाना आने जाने में ही आधा दिन बर्बाद करना पड़ता था। जब रेल लाइन आ जाएगी तो उसको कितनी आसानी होगी, मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचाना आसान होगा। ये बदलाव छोटे लगते हैं लेकिन असल ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क डालते हैं। शिक्षा और रोज़गार के नए रास्ते खुलेंगे, क्योंकि रीवा को मिनी एजुकेशन हब कहा जाता है। यहाँ APS यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े संस्थान हैं। सीधी, सिंगरौली और आसपास के हज़ारों बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। रेलवे बनने से ये सफ़र और आसान होगा, जिससे पढ़ने का सपना और बच्चों के आगे बढ़ने की हकीकत जो है सच में बदल जाएगी। इसके साथ ही रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल रहा है, यह सब हम देख पा रहे हैं। और जब लाइन चालू होगी तो रेलवे स्टाफ, स्टेशन विकास, ट्रांसपोर्ट और लोकल बिजनेस के लिए भी नए अवसर खुलेंगे। जी हाँ दोस्तों, व्यापार और अर्थव्यवस्था का नया दौर आएगा। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि सीधी और रीवा खनिज संपदा से भरे पड़े हैं। सीधी का कोयला, रीवा की सीमेंट फैक्ट्रियाँ, यहाँ की कृषि उपज, इन सबको बाहर भेजना आसान नहीं था। लेकिन अब सीधी से रेल द्वारा माल देश भर में पहुंचाया जा सकेगा। इससे न सिर्फ स्थानीय उद्योगों को मदद मिलेगी, बल्कि किसानों को भी अपनी फसल का सही दाम मिल पाएगा। यानी हमारी लोकल इकोनॉमी मजबूत होगी दोस्तों, और युवाओं के लिए रोज़गार के नए दरवाजे खुलेंगे। रेलवे आने से एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सामने यह आएगा कि पर्यटन और संस्कृति को हमारे बढ़ावा जो है मिलेगा, क्योंकि रीवा और सीधी दोनों जगहों पर ऐसे ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिनकी चर्चा पूरे देश में होती है। जैसे रीवा का गोविंदगढ़ किला, सफ़ेद बाग की धरती, पूर्वा वाटरफॉल और सीधी का संजय टाइगर रिजर्व। लेकिन टूरिस्ट यहाँ आसानी से नहीं आ पाते क्योंकि ट्रांसपोर्ट की दिक्कत थी। रेलवे आने के बाद यहाँ पर्यटन का नया अध्याय शुरू होगा। होटल, गाइड, लोकल दुकानदार, सबको फ़ायदा होगा। साथ ही हमारी संस्कृति और विरासत को देश भर में पहचान मिलेगी। दोस्तों, बात करें सामाजिक असर और जुड़ाव की, तो दोस्तों रेलवे लाइन सिर्फ आर्थिक या व्यावसायिक विकास ही नहीं, बल्कि ये लोगों के बीच जुड़ाव भी बढ़ाती है। हमें परिवार से मिलना आसान हो जाएगा। अस्पताल और कोर्ट कचहरी जैसे ज़रूरी कामों के लिए शहरों तक पहुंचना जल्दी होगा। यानी ये रेल लाइन एक तरह से लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने का ज़रिया है। तो ये था कुछ रीवा सीधी रेलवे लाइन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, रीवा सीधी रेल लाइन बनने से सिर्फ हमारी दूरी घटेगी, बल्कि पूरा प्रोजेक्ट शिक्षा, रोज़गार, व्यापार, पर्यटन और सामाजिक जुड़ाव हर चीज़ को नई दिशा देगा।
ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सिर्फ रेल लाइन नहीं बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र के विकास की रीढ़ है। आपको क्या लगता है इस प्रोजेक्ट के बारे में? ज़्यादा किसको फ़ायदा होगा, छात्रों को या व्यापारियों को या अन्य लोगों को? आप कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। धन्यवाद।